जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखिए दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान गिरिराज बघेल, शाखा कला, जिला गुना, मध्य प्रदेश वालों का। और देखिए, श्रीमान गिरिराज बघेल जी ने हमारे लिए कई कमेंट किए हैं और हम थोड़े से अब व्यस्त रहने के कारण एक सप्ताह में एक ही वीडियो डाल पा रहे हैं, परंतु अब हम फिर से डालने लग गए हैं। ऐसा इन्होंने हमसे कहा है कि आप हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं देते हैं, तो आज हमने इन्हीं के इन प्रश्नों का उत्तर देना चाहा है। और इन्होंने बहुत सुंदर प्रश्न किया है हमसे कि भरत और शत्रुघ्न किसके अवतार थे। दोस्तों, आज हम इसी कमेंट का उत्तर देने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं उन सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों देखिए, अपने अपने मत हैं और कहीं कुछ लिखा है तो कहीं कुछ लिखा है, और अपने मतों में कहीं भरत जी को किसी का अवतार मानते हैं तो कहीं शत्रुघ्न को किसी और का अवतार मानते हैं। लेकिन है विरोधाभास थोड़ा सा, और थोड़ी सी कथा भी जटिल है, तो वो मैं सुनाने जा रहा हूँ। इससे पहले दोस्तों मैं सुनाऊँ तो हमारे एफिलिएट प्रोग्राम की तरफ भी ध्यान दे लिया करें, जिससे कि दोस्तों आप कोई वस्तु मंगाएं तो वो मंगा सकते हैं। कि देखिए, रामायण में रामचरितमानस में एक जगह पर आया है कि भरत किसके अवतार हैं। तो क्या बताया गया है भरत जी को कि भरत जी भगवान श्री हरि विष्णु के वाहन गरुड़ के अवतार हैं। परंतु इस जगह पर एक खंडन हो जाता है। खंडन कहाँ होता है कि जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी, लक्ष्मण और भगवान राम दोनों को बांध लिया गया था नागपाश में घननाद के द्वारा। ये उस समय की बात है। तो उस समय हनुमान जी श्री हरि विष्णु भगवान के वाहन गरुड़ को निवेदन करके उस नागपाश को काटने के लिए लाए थे। तो दोस्तों, जब अवतार धारण कर लिया तो गरुड़ जी इस तरह आ ही नहीं सकते, इसलिए भरत जी को गरुड़ जी का अवतार नहीं माना जा सकता रामचरितमानस के अनुसार। और यदि माना जाता है तो जब भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ देव को निद्रावस्था से जगाया गया था, तो क्या फिर भरत जी सो गए थे? तो दोस्तों, ये अपने आप में जटिल प्रश्न है। देखिए, इनके अनुसार तो भरत जी भगवान गरुड़ के अवतार हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ऐसा बताया गया है कि भगवान श्री हरि विष्णु के सुदर्शन चक्र का अवतार भरत जी के रूप में हुआ था, क्योंकि सुदर्शन चक्र का उपयोग भगवान श्री राम ने इस अवतार में नहीं किया था, क्योंकि वो भरत जी के रूप में प्रकट हो चुके थे। इसलिए भरत जी को सुदर्शन चक्र का अवतार कहा गया है। अब बात आती है सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न जी की। देखिए दोस्तों, वैसे तो ये कहा गया है कि लक्ष्मण और रिपुमदन को जन्म एक ही संग, कि ऐसा बताया गया है कि शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी दोनों का जन्म एक ही साथ हुआ था, अर्थात माता सुमित्रा के गर्भ से या माता सुमित्रा से इनका जन्म हुआ। तो ऐसा बताया है कि लक्ष्मण जी की रुचि तो भगवान श्री राम में थी और शत्रुघ्न जी हमेशा भरत जी के साथ रहते थे। इस तरह से दोनों की जोड़ी जमती थी। तो दोस्तों,
इनको अवतार कहीं कहीं लोग सुदर्शन चक्र का बताते हैं, क्योंकि एक बात भी कही गई है कि या के सुमरण तेरे पुनासा और नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, कि इनके स्मरण करने मात्र से शत्रुओं का दमन हो जाता है, नाश हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति जिसके पीछे शत्रु बहुत संख्या में लग गए हैं तो वो प्रत्येक दिन इस चौपाई का श्रवण करे और इसको बोले अपने पूजा पाठ के समय, तो दोस्तों ऐसा बताते हैं कि शत्रु उसके दूर हो जाते हैं और उन शत्रुओं का नाश होने लगता है। अब देखिए दोस्तों, तो उसमें सुदर्शन चक्र का बताया है, लेकिन दोस्तों ये सुदर्शन चक्र के अवतार नहीं हैं, क्योंकि सुदर्शन चक्र तो अपने आप में वैसे दमन करने वाला है, लेकिन कोई ऐसी वस्तु भी है जिसको हम उपयोग में लेते हैं तो अब भी विघ्न दूर भाग जाते हैं, इसीलिए तो शत्रुघ्न कहा गया है। तो देखिए ये किसके अवतार थे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार ये बताया गया है कि शत्रुघ्न भगवान श्री हरि विष्णु के शंख का अवतार हैं, क्योंकि शंख को जब हम संध्या बंदन के समय या किसी भी आपत्ति के समय यदि मंत्र बोल करके बजाया जाए किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा, तो विद्वान ब्राह्मण जैसे ही उसे बजाते हैं तो कहते हैं कि सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। ये सत्य बात है दोस्तों, और यदि उसको नहीं बजाया जाए तो अशुभ माना जाता है। इसलिए हम जो संध्या बंदन के समय आरती करते हैं उसमें शंख ध्वनि का उपयोग करते हैं। शंख ध्वनि से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। उस स्थान का जो विघ्न होता है वो दूर हो जाता है, ऐसा बताया गया है। तभी तो कहते हैं शंख बाजे शंकासुर को, शंख बाजे राम को दोस्तों, और शंख की ध्वनि से विघ्न भाजे गाम को। अर्थात गाँव में भी जो आरती होती है ना, वो इस तरह का लोग मंत्र बोलते हैं। ये भी मंत्र है अपने आप में दोस्तों। संस्कृत में तो अलग ही मंत्र है शंख बजाने का, लेकिन जो साधारण हिंदी पढ़े पंडा पुजारी होते हैं वो इसी तरह से कहते हैं और इससे विघ्न दूर होते हैं। तो देखिए शत्रुघ्न जी जो अवतार हैं वो किसके हुए दोस्तों? शंख के अवतार हुए, क्योंकि शत्रुघ्न का नाम ही अपने आप में अद्वितीय है। शत्रुघ्न ने दोस्तों अगले अवतार कृष्ण अवतार के लिए, भगवान श्री हरि विष्णु के कृष्ण अवतार के लिए एक नगर बसाया था। उस नगर का नाम था दोस्तों मधुपुरी, आज जिसे हम मथुरा के नाम से जानते हैं। बताया गया है कि मधु दैत्य को मार करके शत्रुघ्न जी ने मधुपुरी नाम रखा था मथुरा नगर का, और इन्होंने इसे बसाया था। तो देखिए दोस्तों, जहाँ भगवान के पार्षद शंख अर्थात शत्रुघ्न जी एक नगर का निर्माण कर रहे हैं, तो उससे अपने आप संभावनाएं बनती हैं कि इस नगर में फिर से भगवान को आना पड़ेगा। तो देखिए भगवान ने फिर से अवतार धारण किया और कृष्ण अवतार धारण किया। मथुरा में बहुत सी लीलाएं की, वृंदावन में लीलाएं की, गोकुल में लीलाएं की, और देखिए अंत में अपने मामा कंस को मार करके वहाँ के सिंहासन को संभाला। अपने नाना उग्रसेन को यहाँ का राज्य दे दिया, उन्हें राजा बना दिया, और कृष्ण और बलराम दोनों उस राज्य की रक्षा करते थे। यहाँ तक है जरासंध जैसे जो बहुत बड़े राक्षस थे उनसे भी मथुरा की रक्षा की थी। इस तरह से उन राक्षसों को धराशायी किया कृष्ण और बलराम ने। अब तो दोस्तों बात आ जाती है राम अवतार की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिन्होंने शंख का बहुत कम उपयोग किया, अपने सुदर्शन का बहुत कम उपयोग किया उस अवतार में। वैसे कहीं भी सुना नहीं होगा कि सुदर्शन का अवतार भगवान श्री राम ने कहीं उपयोग किया है,
लेकिन शंख का भी नहीं किया है। फिर भी भगवान श्री राम साधु वेश में रहे थे, तपस्वी वेश में रहे थे, फिर भी उन्होंने शंख का उपयोग नहीं किया है। दोस्तों यदि किया है तो कहीं एकाध स्थान पर किया होगा, नहीं तो नहीं किया है। यही कारण था कि जहाँ भगवान के अस्त्र सुदर्शन चक्र रखवारी कर रहे हैं अयोध्या नगर की, तो उसी जगह विघ्न को दूर करने के लिए उन्हीं के ध्वनि वाद्य यंत्र शत्रुघ्न जी अपने आप को वहाँ ठहरा करके भरत जी के साथ में रह करके अयोध्या को विघ्नों से बचा रहे हैं। और 14 बरस तक दोनों भाइयों ने उस गद्दी पर पैर नहीं रखा जिस पर भगवान श्री राम के चरण खड़ाऊ रखे हुए थे। चरण खड़ाऊ रखने के कारण उस स्थान पर उन चरण खड़ाऊओं ने ही राज किया। दोस्तों चरण खड़ाऊ का रहस्य एक दिन हमने और भी बता दिया था कि ले जा मेरी चरण खड़ाऊं सुख पावेगी मेरी मैया। अब दोस्तों ये अपने अपने मतों में है, हमारा ये वीडियो कोई भी देख सकता है कि चरण खड़ाऊं कैसे बने थे और कहाँ से आए थे, ये हमने बता दिया है पहले एक वीडियो में। तो दोस्तों भरत और शत्रुघ्न जी, श्रीमान गिरिराज बघेल जी, ये सुदर्शन चक्र और शंख का अवतार बताए गए हैं। फिर भी इसका कोई प्रमाण और कोई पेज संख्या आप जानना चाहो तो हम कोशिश करेंगे कि ये कहाँ पर लिखा हुआ है, कौन से पृष्ठ पर लिखा हुआ है कि ये किसके अवतार थे। जहाँ अवतार की जो घोषणा हुई है उस स्थान पर भी ये बताया गया है कि कौन कहाँ जाके किस तरह से जन्म लेगा। किसी ने, अन्य देवताओं ने वानर कुल में जा कर के जन्म लिया, तो किसी ने अयोध्या में ही आके जन्म लिया। इस प्रकार से भगवान श्री राम के साथ रहने के लिए सभी देवता अपने अपने हिसाब से वानर कुल में आ गए और भगवान श्री राम के साथ रहे और साथ दिया भगवान श्री राम का। यहाँ तक है 11,000 वर्ष तक भगवान श्री राम ने राज भी किया था। और 11,000 वर्ष दोस्तों कम नहीं होता है। और फिर संपूर्ण प्रजा को सुख वैभव सभी का आनंद दिया और अपने भक्तों का उद्धार किया, दुष्टों का दमन किया। तभी तो कहा गया है कि विप्रधैन सुर संत हित प्रभु लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मत मनो प्रकट भय श्री माया गुण गोपाल। देखिए दोस्तों उस माया गुण गोपाल भगवान के बारे में हम क्या वर्णन कर सकते हैं। देखिए उन्हीं के सभी ये बनाए हुए खेल हैं। उन्होंने देखिए भरत के रूप में सुदर्शन चक्र को जन्म दे दिया, शंख को श्री शत्रुघ्न जी के रूप में जन्म दे दिया, तो शेषनाग जिन्हें हम पलंग कहते हैं, पलंग अर्थात जो भगवान श्री राम की सैया थे, अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु की सैया थे, उन्हें अपना भाई बना लिया लक्ष्मण के रूप में। और देखिए दोस्तों जगत जननी माँ सीता, उनके बारे में तो हम कह ही क्या सकते हैं। कहते हैं माँ जानकी का एक बार यदि कोई स्मरण करता है तो उसके घर वैभव धन लक्ष्मी की कमी नहीं रहती है, क्योंकि माँ जानकी हैं तो भगवान श्री राम हैं और भगवान श्री राम हैं तो माँ जानकी हैं। यदि रामायण से माँ जानकी को हटा दिया जाए तो रामायण का महत्व तो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि फिर भगवान श्री राम की महिमा ही नहीं रहेगी। ये चित्रण जो किया गया है ये माँ जानकी का ही तो चित्रण किया गया है। इसलिए देखिए दोस्तों साक्षात जगदम्बा लक्ष्मी स्वरूपा माँ जानकी उनके साथ विराजमान हैं। तो मैं समझता हूँ श्रीमान गिरिराज बघेल जी, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि भरत शत्रुघ्न किसके अवतार हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। दोस्तों हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, साथ ही
लाइक कर दें। तो दोस्तों राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण।